ये जगह पे है। और देखिए, मन कोई पदार्थ का नाम नहीं है जिसको आप देख सकते हैं। मन तो एक शक्ति का केंद्र है, सिर्फ शक्ति है, एनर्जी है, प्योर है, मगर उसका ओरिजिन वहीं से है। सबकॉन्शियस माइंड का ओरिजिन पेट में से होता है और कॉन्शियस माइंड यहां से ओरिजिनेट होता है। इन शॉर्ट, you can achieve anything and everything by using the power of subconscious mind. इतना होने के बाद, समझने के बाद आपने एक बात जान ली होगी कि अगर मेरा पास इतने सारे पावर है तो फिर मैं तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं। सही बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको और समझना पड़ेगा कि यह सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, उसके पास कैसे जाया जाए, उससे कैसे काम निकाला जाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आगे जाके हम करेंगे। सबसे पहली बात है कि वी मस्ट प्लान अवर लाइफ। देखिए, शक्ति तो सबके पास थी, मगर कुछ लोगों ने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। स्टेलिन, बिन लादेन, हिटलर, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसका नेगेटिव यूज किया। मगर हमें इस पावर को समझने के पहले अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में हम नेगेटिव यूज करके दुखी भी हो सकते हैं। एक, हम हर जगह पे प्लानिंग करते हैं, मगर एक जगह पे प्लानिंग नहीं करते, वो है हमें जिंदगी कैसे जीना है उसका प्लानिंग। देखिए, आप यहां आए प्रोग्राम में, उसके लिए भी प्लानिंग किया होगा। कोई क्लाइंट को मिलना है, उसके लिए भी प्लानिंग किया होगा, मगर कभी आपने ये सोचा है कि हमें लाइफ की जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका प्लानिंग करें। और इसीलिए हमारी लाइफ में इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद, इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लाइफ का प्लानिंग करने का जानना है कि लाइफ को कैसे प्लानिंग को इससे जिया जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सफल हो जाए, टीओटी हो जाए, सीओटी हो जाए, मगर हो सकता है कहीं गलती कर दे और लाइफ में दुख भी आ जाए। तो हमें पहले लाइफ के प्लानिंग के बारे में थोड़ी बात करिए और फिर हम बात करेंगे कि इस पावर को इस्तेमाल करके हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर हम प्लानिंग करने में निष्फल होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि निष्फलता के लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरी कहावत है, इफ यू डोंट डिजाइन योर लाइफ, इट विल बी डिजाइन बाय डिफॉल्ट। अगर आप जिंदगी की डिजाइन खुद नहीं बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगी, और डिफॉल्ट जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं है। आप अपनी जिंदगी को बाय डिफॉल्ट कभी भी मत जिए, अभी तक शायद जिया होगा। आज के बाद सोच लीजिए कि आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ डिफॉल्ट, आई वांट टू प्लान माय लाइफ, आई वांट टू मेक माय ओन डिजाइन। क्योंकि अपनी डिजाइन जीने की जो मजा है वो बाय डिफॉल्ट जीने की मजा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और फिर उसको कैसे जिया जाए उसकी बात करेंगे। Actually, first we should decide what exactly we want in life. What is our ultimate goal in life? सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि हमारा लाइफ में अल्टीमेट गोल क्यों है। आप एलआईसी एजेंट क्यों बने, आपको एमडीआरटी क्यों बनना है, सीओटी क्यों बनना है, कभी सोचा है? अभी सोच लीजिए साहब, आप क्यों काम करते हैं, क्या आपका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या चाहिए अल्टीमेटली आपको लाइफ में? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपको पैसा क्यों चाहिए? क्या पैसा आएगा तो क्या हो जाएंगे आपकी लाइफ में? ओके, आप क्यों, आपको क्या चाहिए लाइफ में? पैसा चाहिए। आपको क्या चाहिए साहब? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? आप सोचिए, आगे आगे सोचिए। मेरे ख्याल से ये सब चीज हमें इसलिए चाहिए कि हमें सुखी होना है। सही है कि नहीं? है? पैसा किस लिए चाहिए? सुखी होना है। तंदुरुस्ती क्यों चाहिए? सुखी होना है। नाम क्यों चाहिए? उससे सुख मिलता है। हर चीज का अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। सच बात है, झूठ बात है? कितने लोग मेरे साथ एग्री होते हैं कि यस, वी ऑल आर वर्किंग फॉर हैप्पीनेस। सब हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए काम करते हैं। हम जो भी चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि हमें सुखी होना है। बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए, बड़ा घर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि हमें उससे सुख मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात है, कुछ साल पहले लॉयड फाइनेंस वालों ने पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड्स लगाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। बहुत ही इंप्रेसिव होर्डिंग्स है। आपने नोटिस किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। होर्डिंग यह था कि महात्मा गांधी दांडी कूच के लिए जा रहे थे, उसके पीछे कुछ 50-100 लोग चल रहे थे और ऊपर 2 लाइन लिखी थी, फाइंड द पर्पस मीन्स विल फॉलो। जिंदगी का मकसद ढूंढ लीजिए, वहां तक पहुंचने के रास्ते मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, जो मेरा आज का 1.5 घंटे का लेक्चर का मैसेज है। होता क्या है कि हम क्यों ऑर्डिनरी इंसान बन के रह जाते हैं, इस दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, कोई नोटिस भी नहीं करता है, क्योंकि हमें यहां आने का पर्पज ही नहीं मालूम है। जिस दिन आपकी लाइफ में जिंदगी जीने का पर्पज मालूम पड़ जाएगा, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनने का कब शुरू हुआ उनका, आपको मालूम है? एक ऐसी मोमेंट थी
जब उनको लाइफ का पर्पज मिल गया और जिस दिन उनको पर्पज